जय भारत दोस्तों आज पूरे भारतवर्ष में और ख़ास तौर पर उत्तर भारत में होली का पर्व मनाया जा रहा है। ये होली का पर्व ये रंगों का त्यौहार है। लोग रंग अबीर गुलाल लगाते हैं, आपस में उड़ाते हैं, खेलते हैं और भाईचारे का संदेश बांटते हैं। इस दिन चाहे कोई कितना ही शत्रुवत व्यवहार क्यों न रखता हो, चाहे जितने भी गिले शिकवे क्यों न हो, आपस में रंग लगाते हैं, एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाते हैं, गले मिलते हैं कि मानो अब सब भूल जाओ और आज से एक नया शुरुआत करते हैं। एक नई शुरुआत, एक नई सुबह प्रेम का, भाईचारा का। तो इस तरह से लोग होली को मनाते हैं और ये परंपरा यूं ही चलती आ रही है और हम सब की यही इच्छा रहेगी कि ये आगे चलते रहे क्योंकि ये जो त्यौहार होता है हमारे जीवन में प्रेम का संदेश लाते हैं, आपसी भाईचारे का संदेश लाते हैं और सबसे बढ़कर राष्ट्र को और समाज को एक करने का काम करते हैं। क्योंकि आप किसी भी पर्व में देखिए तो समाज एकत्रित होता है। तो त्यौहार तो होता ही है हर्ष का विषय, और इसी तरह ये होली एक विशेष त्यौहार है। तो मैं ये सोच रहा था कि होली की शुरुआत होलिका दहन के बाद होती है। होलिका दहन होती है और उसके बाद होली अगले ही दिन मनाई जाती है। तो ये जो होलिका जलती है और होलिका जलने के बाद प्रहलाद बच जाते हैं, ये होली का एक सार तत्व है। मैं इसके बारे में विचार कर रहा था और मैंने सोचा कि ये विचार क्यों ना आपके साथ भी साझा किए जाएं। मित्रों, जैसे दही को मथने के बाद सार तत्व के रूप में माखन बच जाता है, वैसे ही मानो होलिका के जलने के बाद सार तत्व के रूप में प्रहलाद बच जाते हैं। इस होली के केंद्र बिंदु में है प्रहलाद और उनका चरित्र। हमें प्रहलाद के चरित्र को भी इस होली के दिन अपने जीवन में उतारने का संकल्प करना चाहिए। प्रहलाद को देखिए, प्रहलाद कौन है? प्रहलाद हरि के भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं। और ये भक्ति वो भी तब जब परिस्थितियां उनके सर्वथा प्रतिकूल थी। राक्षसों के बीच में उनका पलना हुआ। उनके पिता सबसे बड़े राक्षस हिरण्यकश्यपु, उनकी परवरिश राक्षसी प्रवृत्तियों के बीच हुई। लेकिन तमाम विपरीत परिस्थितियों को धता बताते हुए भक्त प्रहलाद किसी सूर्य की भांति अकेले चमक रहे थे, हरि का नाम जप रहे थे, हरि के भजन में मशगूल थे और कोई भी परिस्थितियां उसे अपने लक्ष्य से, अपने हरि के लक्ष्य से उसे डिगा नहीं पाई। मानो भक्त प्रहलाद हमें संदेश दे रहे हैं कि तुम्हारे भी जीवन में हजारों परिस्थितियां, विपरीत परिस्थितियां आएंगी, दस्तक देंगी। दस्तक क्या देंगी, घर में ही प्रवेश कर जाएंगी। लेकिन फिर भी तुम निराश मत होना, फिर भी तुम उत्तेजित मत होना। तुम तो गंभीर बने रहना और अपने लक्ष्य की तरफ टकटकी लगाए रहना। तुम अपने लक्ष्य को जरूर पालोगे।
मुझे लगता है कि हम सबको भी भक्त प्रहलाद के जीवन से ये संदेश ग्रहण करना चाहिए कि किस तरह से आप सोच सकते हैं कि कैसी विपरीत परिस्थितियां रही होंगी जहाँ पर उनके पिता सर्वथा इनके खिलाफ थे, हरि नाम के खिलाफ थे। कोई भी उसके राज्य में हरि का भजन नहीं कर सकता था। उसने स्वयं को ही भगवान घोषित किया हुआ था और उसी की पूजा की जाती थी। कोई उसके खिलाफ जाने की जरूरत नहीं कर सकता था और जो जाता था मारा जाता था। प्रहलाद के साथ भी यही होता था, लेकिन प्रहलाद हमेशा बच जाते थे हरि इच्छा से। उसे वो नहीं मार पाया, क्योंकि जो सत्य के साथ होता है, जो सच्चाई के साथ होता है, फिर उसे कोई छू भी नहीं सकता, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मानो ये संदेश दे रहे हैं कि अपने जीवन में सच्चाई को अपनाओ। ये जो चकाचौंध और ये जो झूठ फरेब, जो कि तुम्हें लगता है कि अगर हम झूठ फरेब करेंगे तो हमें इतना लाभ तुरंत हो जाएगा, ये जो लाभ और ये जो लोभ की प्रवृत्ति है, यही तुमसे गलत करवाती है। क्षणिक लाभ के चक्कर में तुम अपना चरित्र खराब कर लेते हो, अपने संस्कार बिगाड़ लेते हो और अपने जीवन को सच्चाई से दूर लेके चले जाते हो। तो मुझे लगता है कि आप और हम सभी को अपने जीवन में ये प्रण करना चाहिए कि परिस्थितियाँ जितनी भी विपरीत क्यों न हो, हम अपने लक्ष्य से डिगेंगे नहीं, हम उसे हासिल करेंगे। और आप सभी को एक बार पुनः होली की ढेरों शुभकामनाएं। आप होली मनाएं, आपके जीवन में प्रेम के रंग घुले, हरे रंग, लाल रंग, केसरिया रंग आपके जीवन में चढ़े और इसी के साथ साथ सत्य का रंग भी आपके चरित्र पर चढ़ता जाए, तो ये सोने में सुहागा हो जाएगा और सच्चे अर्थ में हम होली को आपस में मिलकर सेलिब्रेट कर पाएंगे, इसे मना पाएंगे। दोस्तों, अपने कमेंट में अपने विचार भी लिखिएगा, ज़रूर बताइएगा मुझे। आप सभी का धन्यवाद। जय भारत दोस्तों, जय भारत।